Hey guys, what's up? This is Muskan and welcome back to my channel The Sake of Medicine. So up till now I have uploaded upper limb, lower limb, thorax and abdomen and pelvis ka IMP questions. And in this video I will be talking about the important topics of head and neck anatomy. And this topic is quite complicated for some of the students. Yeah, it is. But इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो सबसे ईजीएस्ट सबसे इंटरेस्टिंग यही टॉपिक है, लाइक हेड एंड नेक एनाटॉमी, सारे एनाटॉमी के पार्ट्स में से। बिकॉज इतना इफ़ यू नो कि हेड जो है सबसे कॉम्प्लिकेटेड एरिया होता है, कितने सारे स्ट्रक्चर्स इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं हमारे स्कल में, ब्रेन में, राइट। सो ऑब्वियसली दिस इज़ गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग एंड टफ वन। ओके, सो एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी की बात करें तो हमें क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि ये क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, सो हम उसको पहले से अच्छे से प्रिपेयर करें। प्लस नॉलेज भी हमें हर टॉपिक की होनी चाहिए, बट वी शुड नो कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे हमें इसका डीप नॉलेज लेना ज़रूरी है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, wait, before starting today's video, please consider to like this video, because obviously this is going to be helpful. And if you haven't subscribed yet, then please subscribe my channel, because I'm going to post such kind of videos every Wednesday. And to get the notification, please press the bell icon. Okay, yeah, so let's get started. So the first topic is the scalp, temple and face. Before talking about this, we'll talk about the basic osteology. Actually skull का जो osteology है for viva point of view, it is very much important. जैसे you should know thoroughly about the mandible, है ना, मैंडिबल बोन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। प्लस जो स्कल फुल जो अक्खा स्कल होता है उसमें जो भी जैसे ऑर्बिट है उसके नीचे कौन सा फोरामेन होता है, मैंडिबल में कौन सा फोरामेन होता है, कितने सूचर्स होते हैं, राइट, कौन सा वाला पैराइटल है, कौन सा टेम्पोरल बोन है, फ्रंटल कौन सा है, ऑक्सीपिटल कौन सा है, ये सारे पता होने चाहिए। फिर अब जैसे स्कल को हमने ओपन अप किया तो उसके अंदर जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, सो बेसिकली देयर आर 3 क्रेनियल फोसाज, ओके, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। सो एंटीरियर में क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और मिडल में कौन से फोरामेंस प्रेजेंट होते हैं, उसमें से कौन सी नर्व्स पास होती हैं, और पोस्टीरियर में क्या चीज़ें होती है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। सो ये बेसिक ऑस्टियोलॉजी है जो वाइवा के लिए हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इनका थ्योरी में कोई रोल नहीं है, बट वाइवा के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ओके। Talking about the scalp, temple and face, scalp is the very important question which is often asked as a full 15 mark question. Okay, facial muscles तो okay, हम जैसे मैंने पहले के अपने वीडियोस में कहा है कि मसल्स तो हमें कहीं वाली भी नहीं छोड़नी है, बट हेड एंड नेक वाले जो एनाटॉमी का पार्ट है जो BDC में दिया हुआ है, देर आर सम पोस्टीरियर मसल्स जो बैक की मसल्स होती है कुछ, वो जैसे प्री वर्टिब्रल, पैरावर्टिब्रल, वो मैं उस टाइम पर बताऊँगी, वो ज़रूरी नहीं होती है। कुछ मसल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, विच आर एक्सट्रीमली important. One of them is facial muscles, okay. Then we have Bell's palsy for short note. You'll find this in the clinical anatomy. Facial artery is often asked, मतलब sometimes asked it is, okay. Then lacrimal apparatus for 5 mark question, okay. So these are the questions to be done from scalp, temple and face. ओके, साइड ऑफ नेक की बात करें तो यू शुड नो लिटिल बिट अबाउट जो डीप सर्वाइकल फेशिया है, जैसे प्री ट्रेकियल, प्री वर्टिब्रल, बकोफेरिंजियल एंड फेरिंगोबैसिलर फेशिया। ये सारे फेशियास के बारे में पता होगा ना, तो वहाँ की जब एनाटॉमी पढ़ोगे ना तब इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई प्री ट्रेकियल जो रिलेशन जब पढ़ोगे ना तब पता चलेगा कि इस तरफ प्री ट्रेकियल फेशिया है, इस तरफ प्री वर्टिब्रल फेशिया है, ऐसा है वैसा है, ओके। कैरोटिड शीथ इज एन इंपॉर्टेंट 5 mark क्वेश्चन. SCM, that is sternocleidomastoid, one of the important muscles of the side of neck. Then एक full question आता है triangle of neck which includes 2 triangles, anterior and posterior, okay. So side of neck में आपको posterior triangle मिल जाएगा, and next chapter में we'll talk about the anterior triangle of neck, okay. See, अगर पूरा क्वेश्चन पूछा हो कि डिस्क्राइब अबाउट द ट्राइंगल्स ऑफ नेक, सो फर्स्ट यू विल हैव टू डिस्क्राइब द एंटीरियर ट्राइंगल, जिसमें 4 अलग अलग ट्राइंगल्स आते हैं, यू नो, डाइगैस्ट्रिक, सबमेंटल, मस्कुलर एंड ऑल दैट. एंड सेकेंड यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट द पोस्टीरियर ट्राइंगल, ओके. अगर एंटीरियर अकेले पूछा हो तो सिर्फ एंटीरियर को डिस्क्राइब करना, एंड पोस्टीरियर अकेले पूछा हो तो पोस्टीरियर को डिस्क्राइब करना, ओके. सो दैट वॉज सो ईजी. नाउ विल टॉक अबाउट द एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक. ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट द एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक. एज आई सेड, एंटीरियर में 4 अलग अलग ट्राइंगल्स होते हैं, सबमेंटल, डाइगैस्ट्रिक, कैरोटिड और मस्कुलर, जिसमें से कैरोटिड ट्राइंगल एक अलग से 5 mark क्वेश्चन जैसे पूछ सकते हैं. देन वी हैव एंसा सर्विकैलिस और एंसा हाइपोग्लोसाई. बेसिकली दिस इज द नर्व, ओके, लाइक नर्व सप्लाई हम बोल सकते हैं. देन वी हैव द इंफ्राहाइड मसल विच इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ हेड एंड नेक एनाटॉमी, ओके.
Parotid region, we have the one of the most important questions of 15 marker from head and neck, that is the parotid gland. पूरा उसमें उसका स्ट्रक्चर, उसके कैप्सूल्स, जो नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, रिलेशंस जो भी है सब कुछ उसमें डिस्क्राइब करना है. दैट इज़ फॉर 15 मार्क. ओके. Okay, in the temporal and infratemporal regions, we have the most important muscles from the head and neck, that is the muscle of mastication. It is often asked, पूरी की पूरी सारी muscles पूछ दी जाती है, like describe the muscles of mastication, plus उसमें कौन कौन से muscles include होती है, that is masseter, there is a correction, this is temporalis, lateral and medial pterygoid. Okay, so ये muscle may be 5 mark में individually पूछ दी जाए. So in case अगर ये 5 mark में हो तो you have to draw a very मस्त diagram जिसमें हमें origin भी बताना है और इंसर्शन भी बताना है. इंसर्शन शुड बी इन ब्लू शेड. ओके. देन वी हैव TMJ, वन ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, 15 मार्क के लिए. देन कुछ मैंडिबुलर नर्व और मैक्सिलरी आर्टरी, ये दोनों क्वेश्चंस जो है ना हमें गैम्बलिंग के लिए रखने हैं. जैसे इसमें जैसे मैंने आगे फेशियल आर्टरी बताया था, राइट, नर्व्स है या मैक्सिलरी आर्टरी है. हेड नेक फेस में जैसे, और एक और आगे क्वेश्चन आएगा सबक्लेवियन आर्टरी. दीज आर द क्वेश्चंस यू हैव टू कीप फॉर गैम्बलिंग. मतलब जब सारे टॉपिक्स आपके प्रिपेयर हो जाए उसके बाद इफ़ यू हैव टाइम और यू आर रिवाइजिंग, देन यू शुड टेक वन टॉपिक. जैसे अब हमने आज एक पोर्शन रिवाइज़ किया तो हम एक मैंडिबुलर नर्व साथ में पढ़ेंगे. आज दूसरा पोर्शन रिवाइज़ किया तो हम साथ में मैक्सिलरी आर्टरी रिवाइज़ करेंगे या फिर पढ़ेंगे. ठीक है, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट इन सम केसेस दीज कैन बी आस्क्ड. हम इसको एकदम ही लेस इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते और एकदम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते. देर आर 50-50 चांसेस. ओके, सो यहाँ पर मैंडिबुलर नर्व, मैक्सिलरी आर्टरी, आगे सबक्लेवियन आर्टरी आएगा वो, प्लस फेशियल आर्टरी जो पीछे गया वो. ठीक है, इन दीज 4 क्वेश्चंस यू हैव टू डू लाइक दिस. Okay, so let's move forward. Submandibular region, again we have the most important muscle of head and neck anatomy, that is the suprahyoid muscle. It includes digastric, stylohyoid, mylohyoid, geniohyoid and thyoglossus. इसमें से digastric जो है वो mostly 5 marks question के जैसे पूछ लेते हैं. And then we have submandibular glands. This is what I can say 60 or 70% important. Okay. Structures of neck, thyroid gland is again one of the very important question for 15 marks. Subclavian artery, जैसा मैंने कि कहा, it is on gambling, and styloid apparatus for 5 mark question. Okay, thyroid gland है, parotid gland है, then we have these muscle of mastication, scalp है. These are the very frequently asked 15 marker question from head neck anatomy. Okay, so you have to prepare this by heart. एज आई सेड, प्री वर्टिब्रल और पैरावर्टिब्रल रीजन्स में जो मसल्स आएगी दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, यू कैन इग्नोर देम, बट एक उसको फर्स्ट रीड दे देना, मतलब जो बोलते हैं ना एक बार रीड कर लेना उसको. देन दिस चैप्टर हैज़ सर्वाइकल प्लेक्सस विच इज़ समटाइम्स आस्क्ड एज अ क्वेश्चन. ओके, सो सर्वाइकल प्लेक्सस प्रिपेयर कर लेना. कंटेंट्स ऑफ वर्टिब्रल कैनाल में दिस कैन बी आस्क्ड एज अ फुल क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ वर्टिब्रल कैनाल, बट इट इज़ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड वेरी ऑफ्टन, लाइक वेरी रेयरली. ठीक है, क्योंकि जैसे प्रीलिम्स का पेपर हो गया या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होती है उसमें कुछ अटपटे से क्वेश्चंस रहते हैं. सो उस टाइम पर ये क्वेश्चन पिकअप किया जा सकता है, बिकॉज इफ़ यू हैव नोटिस तो प्रीलिम्स का पेपर हर एक कॉलेज का, अपनी यूनिवर्सिटी का चाहे दूसरी यूनिवर्सिटी का, यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट, अटपटा सा लगेगा. एंड जो सप्लीमेंट एग्जाम्स की होती है वो भी क्वेश्चन पेपर बड़ा अजीब से लगेगा, बट द फाइनल जो प्रॉफ एग्जाम्स के पेपर होते हैं दे आर वेरी मच हमें पता रहता है कि हाँ ये अलाइनमेंट रहेगी, इतने क्वेश्चंस होते हैं, ये यहाँ से होते हैं, मतलब एवरीथिंग मोस्टली इज फ्रॉम द IMP क्वेश्चंस ओनली, राइट. सो यू हैव टू कीप ट्रैक व्हेन यू आर गिविंग द प्रीलिम्स एग्जाम, एंड अनफॉर्चुनेटली इफ यू फेल देन यू हैव टू गिव like more importance to these kind of questions in supplement exams. Okay, now in this chapter of cranial cavity we have the very good question of cerebral dura mater, और इसमें से falx cerebri and falx cerebelli ये सब एक 5 mark question के काइंड ऑफ में भी, मतलब काइंड ऑफ 5 mark question से भी पूछ सकते हैं. देन वी हैव cavernous sinus, अगेन इंपॉर्टेंट. देन पिट्यूटरी ग्लैंड, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट इट इज़ इंपॉर्टेंट. ओके, सो क्रेनियल कैविटी में कौन से 3 क्वेश्चंस हुए? सेरेब्रल ड्यूरा मैटर, कैवर्नस साइनस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. इसमें से कैवर्नस साइनस को हमें ज़रा सा भी मतलब चूकना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ओके, द कंटेंट्स ऑफ ऑर्बिट, इसमें जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स है, स्पेशली उसकी जो नर्व सप्लाई है वाइवा के लिए और 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इसका नर्व सप्लाई याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, और जितनी भी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है, जो भी रेक्टस है, जो भी लेटरल मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, और भी जितनी भी मसल्स है दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट. ओके,
सो माउथ एंड फेरिंग्स में मैंने सबसे पहले वाले चैप्टर में कहा था कि जो भी फेशियाज है, प्री वर्टिब्रल, पैरावर्टिब्रल, बकोफेरिंजियल, फेरिंगोबेसिलर, तो अगर वो अच्छे से किए हों तो ये वाला चैप्टर अपने लिए ईजी रहेगा। ओके, एंड ये चैप्टर करने से पहले हमें जो डेवलपमेंट रहता है ना, थायराइड का होता है या टंग का डेवलपमेंट होता है, जो फेरिंजियल आर्चेज होती हैं उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में अच्छे से एक बार रीड कर लेना, ठीक है। उसमें जितनी आर्चेज होती है उसका डेवलपमेंट होता है, फिर उतनी आर्चेज में से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ओके, सो वो एक बार रीड कर लेना उसके डेवलपमेंट के बारे में, और उसके बाद ये चैप्टर को प्रेफर करना। ओके, सो यू शुड नो फर्स्ट ऑफ द बेसिक्स अबाउट डेंटिज्म के लाइक इतने टूथ यहाँ पे होते हैं, इतने लोअर जॉ में होते हैं, इतने अपर जॉ में होते हैं, फिर परमानेंट टीथ क्या होता है, डेसिडुअस टीथ, ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द टीथ। देन मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन, but never asked as a full question कि describe the muscles of soft palate. Okay, Voldier's lymphatic ring, 5 marks, sometimes asked. Palatine tonsil, one of the important short notes, and muscle of pharynx is also important. And yes, ये जो मैंने आर्चेस के बारे में कहा, अगर ये पढ़ लेंगे तो हम जो आगे नेक्स्ट टंग चैप्टर की बात करेंगे तो वो भी उसका भी डेवलपमेंट, उसकी भी एनाटॉमी समझने में इजी रहेगा। इससे आपको कौन कौन से टॉपिक्स में समझ में आएगा, फर्स्ट इज़ द थायराइड, यू विल अंडरस्टैंड ग्रेटली इन डेप्थ इन थायराइड। टंग में भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो भी डेवलपमेंटल आर्चेज होती है ना, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन से आर्च में से डेवलप हुआ है, या जो जैसे टंग है वो कौन से आर्च में से डेवलप हुआ है, क्या मर्ज होके टंग बना है। सो यू नीड टू नो वेरी थरवली अबाउट द आर्चेस, मतलब फेरिंजियल आर्चेस। ओके, नोज एंड पैरानेजल साइनसेस में से जो पैरानेजल साइनस है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी जो नेजल सेप्टम है, मिएटस एंड कॉन्चा, कॉनकाई, वट एवर यू प्रोनाउंस, इट इज़ वन एंड द सेम। ओके, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द पैरानेजल साइनस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, उसको नहीं छोड़ना। इन लेरिंग्स, जो लेरिंग्स का एनाटॉमी है वो बहुत ही कम बार 15 मार्क्स में फुल क्वेश्चन पूछा हुआ है। लाइक लेरिंग्स चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, इट कैन बी 1 मार्कर। इंट्रिंसिक मसल्स में से भी ज़्यादा क्वेश्चंस पिकअप नहीं होते, बट यू शुड नो अबाउट इट बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर वाइवा एंड 1 मार्क क्वेश्चन। एंड कार्टिलेजेस ऑफ लेरिंग्स भी आर काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो डोंट मिस दिस थिंग। टॉकिंग अबाउट द टंग, एज आई सेड यू शुड नो फर्स्ट अबाउट द फेरिंजियल आर्चेस, ठीक है। उसके बाद जो इसकी एनाटॉमी है वो बहुत अच्छे से पूरी मतलब समझ में आ जाएगी। तो इसकी जो एनाटॉमी है ये भी 15 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस इसमें जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स हैं दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इन द ईयर, दिस इज़ द क्वेश्चन जो हम 11th 12th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। ईयर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे, राइट। एक्सटर्नल में क्या है, मिडल में क्या है, इंटरनल में क्या है, बट हियर इन डिटेल्ड एनाटॉमी मिडल ईयर जब हम पढ़ेंगे ना तो इट इज़ अ स्क्वायर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, और उसके अलग अलग वॉल्स पे एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल और रूफ एंड फ्लोर, तो उस पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बहुत यानी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 15 मार्क, ठीक है। तो मिडल ईयर हमें ज़रा भी नहीं छोड़ना है, एकदम अच्छे से खा जाना है। देन एक्सटर्नल ईयर भी समटाइम्स पूछा हुआ है, एंड इंटरनल ईयर में वी हैव कॉक्लिया एंड वेस्टिब्यूल। सो ये ज़्यादातर पूछे नहीं गए हैं अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस ऑफ द पेपर, एंड मैंने पुराने से पुराने पेपर भी देखे हुए हैं। सो इसमें इंटरनल ईयर ज़्यादा बार पूछा नहीं हुआ है, बट द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वॉज द मिडल ईयर, जिसको मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू सो मच इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो सो फार। एंड सो यहाँ पे अपना वीडियो जो हेड एंड नेक वाला है वो पूरा होता है, एंड फॉर माई जूनियर्स आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो ऑन फिजियोलॉजी एंड ऑन होम्योपैथिक फार्मेसी टू, बिकॉज दिस वॉज द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, लाइक द juniors were asking for this thing. So I'll be soon uploading this video, and to get the notification please subscribe my channel and hit that bell icon. And if अभी तक वीडियो पूरा देख लिया और फिर भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ 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 लाइक, एंड इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट डाउन बिलो योर व्यूज़ और योर desired टॉपिक जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ। ओके, सो या मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस।